वो कॉलेज का पहला दिन। मन बेचैन, एक अलग ही घबराहट थी। हर चेहरा अनजान था, हर एहसास नया था। कितना सुना था कि कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, वैसी होती है, पर पहले कदम ने ही धड़कनें तेज कर दी थी। पर किसे पता था कॉलेज के अगले ये कुछ साल जिंदगी के सबसे हसीन और यादगार सालों में से एक बन जाएंगे। क्लास में एंटर होना, लेक्चर का स्टार्ट होना, फैकल्टी से इंट्रो होना और नई दोस्ती की शुरुआत। हर चेहरा अनजान था, पर ये कुछ दिन ही बीते थे कि वो हर चेहरा जो अनजान हुआ करता था आज उससे देखे बगैर दिन नहीं गुजरता। एक वक्त आता है जब आपकी कॉलेज के गार्ड से लेकर कैफे वाले भैया, हॉस्टल के गार्ड और सारे फैकल्टी से एक बात बन जाती है। वो मेरा आ चुका था और हम भी कॉलेज में बड़े रौले में घूमते थे, लड़ते झगड़ते एक अलग ही टशन में। वो लेक्चर्स बंक करके कैफे में बैठ के वो मसालेदार चाय पीना और समोसे में चटनी कम देने पर कैफे वाले से झगड़ना। कॉलेज में आने के बाद तो ऐसा लगता था कि भाई होमवर्क एंड ऑल ये सब तो बच्चों की चीजें हैं, स्कूल में नहीं करी और ये हमसे कॉलेज में कराना चाहते हैं। लेकिन भाई जब नहीं करते थे ना तो पिटते भी बहुत थे, इसलिए क्लास के टॉपर से सेटिंग बिठा रखी थी कि एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट एंड ऑल तो हो ही जाए, कुछ हो ना हो। नींद, ओफो मैं बता नहीं सकता। कुछ फैकल्टीज तो ऐसे होते थे जैसे मुंह में नींद की गोली रख के लाए हो। उनके मुंह खोलते ही आंखें नींद से लाल हो जाती थी और सोने के लिए लास्ट बेंच पे जाके लेट जाते थे और लड़कों से कह देते थे कि बैग ऊपर रख देना ताकि पता ना चले किसी को। अब हर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो जौन सा काम करते हैं उन्हें वही नाम दे दिया जाता है। हमारी क्लास में एक भाई थे जो स्विच बोर्ड के पास बैठे थे। कॉलेज के 3 साल हम ही ने उनसे फैंस और लाइट्स ऑन ऑफ कराई, जिसकी वजह से उनका नाम बिजली विभाग पड़ गया। जिससे फैकल्टीज काम ज्यादा करवाते थे उसका नाम चपरासी पड़ गया। ऐसे ही और टपोरी लोग थे। खैर फिर कुछ दिन बाद मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी जिसके मेरे साथ अफेयर होने के चर्चे लोग आज भी करते हैं। भाई लिटरली हंसते थे हम लोगों पे जब हमें पता चलता था कि लोग बाहर क्या बातें बना रहे हैं। और वैसे भी ऐसी बेस्ट फ्रेंड होने का क्या फायदा है जिसे लोग आपकी गर्लफ्रेंड भी ना समझे। और सबसे मजे की चीज, भाई लेट होने पर गार्ड को रिश्वत के नाम पे क्या क्या नहीं देना पड़ता था। कभी चैनी कहनी, कभी कुबेर। क्या गजब के दिन थे यार। आज भी याद है कॉलेज का वो पहला दिन। सारी यादें ताजा हो जाती हैं जब भी सोचता हूँ मैं उस दिन के बारे में। I really miss that place. I miss my college days. जब मैं उनसे पहली बार मिला था, सोने का वक्त हो गया है, सो जाता हूँ। कल जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा दिन है, मैंने खुद से कहा। न जाने कैसे होगा ये सब, डेट्स एंड ऑल पे जाना, इन सब की आदत नहीं थी मुझे। काफ़ी नर्वस हो रहा था मैं उनसे मिलने से पहले, लेकिन साथ ही साथ एक्साइटेड भी बहुत था। एक अरसा बीत चुका था हमारी बात शुरू हुए हुए और मैंने अब तक बस उन्हें तस्वीरों में ही देखा था। अब मैं यूं ही तो नहीं पूरी ज़िंदगी बिता सकता था उन्हें दूर दूर से देखकर। और वैसे भी कुछ स्पेशल चीज़ें होने के लिए एफर्ट्स भी ज़्यादा डालने पड़ते हैं। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम कल फाइनली मिलेंगे और एक सुकून भरी शाम संग बिताएंगे। यही करीब 2 बजे का मिलने का प्लान था। बात दोपहर की थी, लेकिन जैसे आंखों के आगे अंधेरा ही छा रहा था, जो मुझे उनके चेहरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी जैसे मेरा नाम पुकार रही हो, बेहद इश्क से। मैं वहाँ वक्त से पहले पहुँच गया था, क्योंकि पहले ही दिन इंतज़ार कर रहा हूँ ये मुझे गवारा नहीं था। हर गुजरती कार में मैं उस चेहरे को तलाश रहा था, बार बार अपने फ़ोन को देखता और लॉक अनलॉक का खेल खेलने लगता। धड़कनें तेज होने लगी जब एक कार मेरे सामने आके रुकी। उसका गेट खुला और कोई उतरा। वो जो उतरा था वो मेरा था। उन्हें देखते ही मैं जैसे कहीं खो सा गया था। थोड़ा फिल्मी सा माहौल था, पर कानों में मुझे एक ही सॉन्ग सुनाई दे रहा था, 1000 Years ऑफ क्रिस्टीना पेरी। वो वक्त, वो लम्हा मैं शायद लाखों करोड़ों सालों में भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मुझे रियलिटी कम और एक सपने से ऐसा ज़्यादा लग रहा था। मैंने आंखें खोली दोबारा और देखा उन्हें। वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी यार। ये मेरी मोहब्बत नहीं, असलियत बोल रही थी। वो थी खूबसूरत यार, और आज उससे भी ज़्यादा है। उनकी आंखें, उनके होंठ, उनकी मुस्कान, सब में एक चमक थी, अ शाइन ऑफ ब्यूटी।
मैं देर ना करते हुए आगे बढ़ा और उनको अपना हाथ दिया मुस्कुराते हुए। उनकी इंटेंशंस भले ही ग्रीट करने की हो, पर मेरी तो उन कोमल हाथों को महसूस करने की थी। उन्होंने मुस्कुराकर हाय बोला और मैंने भी हाय कहा, और उनके लिए वहाँ पहुँच के मैंने उन्हें बिठाया एंड देन खुद भी बैठा। कुछ देर तक तो मैं जैसे खो ही गया कि ये वाक़ई में सच है। शी इज़ राइट है, और मुझे यकीन